स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर को काफी डिटेल में कवर कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस कर लिया। उसमें से भी बच्चों पार्ट 2 अगर आप मानो एनसीईआरटी के हिसाब से तो पार्ट 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक बार को पहला वाला तो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, लेकिन दूसरे वाले को तो बिना स्किप किए आप पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा जिन बच्चों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके प्लेलिस्ट में से उसे जरूर अवेल करें। उसके बाद फिर आपको आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, फिर से मैग्नेटिज्म में से ही उसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करने वाला है अपन, और वो है अपना बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। है ना, स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो कराएं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कैसा दिखेगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी और उसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में ही, मैंने बता दिया था आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको सबसे पहले किसने देखा था? हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने। है ना, उन्होंने ये देखा एक्सीडेंटली, वो अपना कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अचानक से उन्होंने एक देखा ये कि जैसे ही वायर में करंट फ्लो हुआ उसके बगल में जो कंपास रखा था, मैग्नेटिक कंपास, उसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। और मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन तभी शो होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, मतलब वो जब मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास रहता है तभी वो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो होता है। तो उनको ये पता चला, वहां से वो बताए कि अगर हम वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास और एक ये वायर है और इस वायर में एक की लगा है बच्चों यहाँ पे, है ना, और इसके पास में मैंने एक मैग्नेटिक कंपास लिया है। बच्चों, अपने पास एक सर्किट है, उसमें एक सेल लगा हुआ है और ये एक वायर है ना। आप यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस या बल्ब वगैरह कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, या सिंपल वायर भी रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्योंकि वायर के पास भी तो रेजिस्टेंस होता ही है ना, कोई भी वायर ऐसा नहीं कि जिसके पास जीरो रेजिस्टेंस हो। क्लियर है? तो अपन मान सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और अभी बच्चों आप देखो की आपका क्या है? ऑफ है ना। आप बोल सकते हो कि स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है तो बच्चों इस टाइम पे करंट फ्लो हो रहा होगा क्या? इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो इस टाइम पे ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसके आसपास, मतलब बगल में रखा हुआ वायर के, तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो इस बार बच्चों नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है आपका बच्चों, है ना, कि जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक कंपास उसके बगल में रखा रहता है उसमें कोई डिफ्लेक्शन शो होता नहीं है। क्लियर है? इसके बाद अपन अब क्या करने वाले बच्चों, वो उसी सर्किट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और फिर मतलब मॉडिफाई करने का मतलब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ले रखा है बेसिकली, और यहाँ पे बच्चों हम अब की को ऑन करते हैं, मतलब स्विच ऑन करते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने प्लग की को ऑन कर दिया। प्लग की को ऑन करा, जैसे ही इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। इस बार करंट कुछ ना कुछ फ्लो होगा, जीरो करंट नहीं होगा। तो जैसे ही की ऑन हुआ तो इस वायर में करंट फ्लो हुआ, और अपने को ये देखने को मिला बच्चों, अगर बच्चों आपका ये जो वायर है ना, वायर है, ये मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखा हुआ है। सपोज करो मैग्नेटिक कंपास ये मेरे हाथ पे रखा है और ये ऊपर वायर है, और वायर में करंट कैसे फ्लो हो रहा है बच्चों? ए से बी के तरफ। ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ए से बी के तरफ फ्लो हो रहा है, और उसके नीचे ही आपका मैग्नेटिक कंपास रखा है, और इस तरीके से रखा है कि उसका नॉर्थ पोल जो है बी के तरफ है और साउथ पोल इधर। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो करंट का डायरेक्शन है वो किधर है? साउथ से नॉर्थ की ओर। अगर करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर है तो जो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होता है वो वेस्ट के तरफ होता है। क्लियर है? आप इसको एक्सपेरिमेंटली ट्राई कर सकते हो। आप एक सेल लेना बच्चों, जो रिमोट वाली सेल होता है, एक वायर ले लेना। ठीक है, सिंपल पतला से एक वायर ले लेना, और मैग्नेटिक कंपास को उसके नीचे रख के आप देखना, जैसे ही आप करंट फ्लो कराओगे साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसी के नीचे अगर मैग्नेटिक कंपास है तो वो मतलब उसका जो नॉर्थ पोल होगा, है ना, मैग्नेटिक कंपास पे साउथ पोल नॉर्थ पोल बना रहता है। ठीक है, वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा? डिफ्लेक्ट होगा। फिर मैंने क्या किया, इसके वायर मतलब इसमें जो करंट का डायरेक्शन है उसको चेंज किया। इसके लिए मैंने क्या किया, बैटरी की पोलरिटी, अभी देखो ये प्लस है ये माइनस, मैंने चेंज कर लिया। अभी बैटरी की पोलरिटी इधर है
प्लस और इधर हो गया माइनस। अब देखो बच्चों करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। करंट का डायरेक्शन बच्चों हो गया बी से ए के तरफ। तो इस बार जो डिफ्लेक्शन हुआ, जो नॉर्थ पोल है बच्चों ईस्ट के तरफ वो डिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर है? यही आपका था क्या, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि जब कोई करंट नहीं फ्लो होता तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता मैग्नेटिक कंपास में। जैसे ही करंट आपका क्या साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो होता है तो नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेटिक कंपास का वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। जैसे ही करंट की डायरेक्शन को हम उल्टा करते हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर करते हैं करंट की डायरेक्शन, तो जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक कंपास का वो ईस्ट की तरफ क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। क्लियर है? आई थिंक हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का जो वो है मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मतलब एक कोई यही आपका सिंपल बच्चों, ये वायर जो है स्ट्रेट वायर है और करंट मतलब इसमें आपका करंट ऑन है, मतलब है ना, तो करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब कितना होगा, किस किस बात पे डिपेंड करेगा, कैसा दिखेगा। अपने को यहाँ पे तो दिख गया कि डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इट मींस कि इस वायर के चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक वायर है ना, यहाँ पे आपके पास एक वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड है और हम इस यहाँ पे कंपास रखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, हम लोगों ने बार मैग्नेट के हेल्प से मींस बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आता है वो देख रखा है ना। इसके पहले हम लोगों ने जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ा उस टाइम पे हम लोगों ने देखा है ना। तो अब आप देखें यहाँ पे हम देखें बच्चों, तो ये क्या है, सिंपली आपका ये सर्किट है, इसमें उल्टा है बच्चों, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है ना। तो करंट का डायरेक्शन बच्चों इधर से ऐसे आते हुए फिर ये करंट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है ना। और यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर है, हम करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। और ये आपका की है बच्चों, इस टाइम पे की आपका क्लोज है, की क्लोज है तो आप बोल सकते हो स्विच ऑन है ना, तो सर्किट भी क्लोज है और आप बोल सकते हैं कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो ये आपका वायर है बच्चों, ये वायर ऐसे यहाँ पे ये वायर है और फिर इसके बाद एक प्लेट रखा हुआ है बच्चों, फिर ये वायर यहाँ से ऐसे इस तरीके से, इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। मान लेते हैं बच्चों अपने पास एक स्ट्रेट वायर है, ये है ना, ये इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो ये जो आपका ये जो देख रहे हो ना कार्डबोर्ड आपका है ना, वो सिंपल ऐसे है बच्चों कि आप क्या करो, ये पेज ले लो, इसके अंदर से वायर को पास करा लो। ठीक है, ऐसे ये आपका पेज पास करा लिए। अब आपको ये मैग्नेट, अब जो करंट का डायरेक्शन है इसमें ऊपर के तरफ है, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखना है इस पेज के ऊपर देखना है। तो अब अपन थोड़ा सा ऐसे किए हैं, ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसे है, तो आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, मतलब ऊपर से देख रहे हो इसको, ये ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा, है ना। वायर है और ये आपका पेज है। अब इस पेज के ऊपर हम देखने वाले कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, कैसा दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो देखने वाले हैं। तो ये देखा गया बच्चों कि जो अगर स्ट्रेट वायर है ना, उसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, जाहिर सी बात है। तो ये आपका मैग्नेटिक कंपास है, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसके चारों तरफ बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ना, वो कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होते हैं। क्या? कोसेंट्रिक सर्कल, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे। क्या? ये वायर है आपका बच्चों, ये वायर है, तो इस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये ऐसे है, छोटा सा गोला, फिर और बड़ा सा गोला बनेगा, और बड़ा सा गोला बनेगा, और बड़ा सा गोला बनेगा। फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसके चारों तरफ क्या है बच्चों, वायर के चारों तरफ ये सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई है। किसके वजह से बच्चों? स्ट्रेट वायर की वजह से। आप ऐसे देख सकते हो बच्चों, जब आप वाटर मतलब पॉन्ड वगैरह में या स्विमिंग पूल वगैरह में आप जब किसी स्टोन को थ्रो करते हो तो जो वहां पे लहर बनता है ना वाटर के, तो आप देखते हो वो कैसे जाती है, कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, वो ऐसे 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 ऐसे, तो वहां पे बहुत गोला गोला बनता है ना। तो वही है बच्चों, वो पैटर्न है ना, वो देखने में कैसा लगता है, वहां पे क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होता है ना, तो वो वही चीज। तो इसी तरीके से छोटा मतलब एक गोला, उसके बाद एक और गोला, ऐसे ऐसे, तो ये यही है। और इसमें जो डायरेक्शन मिस एरो है मैग्नेटिक फील्ड का, ये इस तरीके से दिया जाता है। अभी अपन देखेंगे ये कैसे हम लोग कर पा रहे हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया बच्चों, क्या कि जो स्ट्रेट वायर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अगर उसमें करंट फ्लो होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे बच्चों? एक कोसेंट्रिक सर्कल,
और कोसेंट्रिक सर्कल का ये मतलब है कि इन सभी सर्कल का ये जो छोटा सा सर्कल बना, ये फिर बड़ा सा सर्कल और बड़ा सा सर्कल, इनका जो सभी का सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे है, इसीलिए कोसेंट्रिक बोला जाता है। और वो कहाँ पे है? वायर पे, वायर के एक्सिस पे ही लाई करता है। ठीक है, क्या वायर के एक्सिस पे ही लाई करता है। तो आई थिंक आपको ये डायग्राम में सब चीज क्लियर हो गया होगा। ये आपका बस पेपर है बच्चों इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका छोटा सा एक सर्कल बना है, फिर एक और बड़ा सा सर्कल बना है ना, इसमें फिर एरो, इस तरीके से एरो बने हुए हैं, है ना, इस तरीके से। इसको बच्चों मैंने बताया कि आपको इसका ये सब फील्ड लाइंस आपको अगर ड्रॉ करना है तो आप इसके लिए दो चीजें कर सकते हैं। या तो कंपास को आप हर जगह पे रखो ऐसे ऐसे, है ना, जैसे यही वायर था बच्चों, आप क्या करो, ये वायर था ना पेज के ऊपर, तो आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे हर जगह मैग्नेटिक कंपास को रखो, और वो जैसे जैसे अपने आप को उसका डायरेक्शन वो अपने आप को ओरिएंट करेगा, उन सभी पॉइंट को मार्क करो। तो आप मार्क करोगे तो एक गोला बनेगा, फिर थोड़ा और दूर जाके फिर ऐसे ऐसे मार्क करोगे तो फिर एक और बड़ा सा गोला बनेगा, और उन सभी जितने भी गोले होंगे सबका सेंटर इसी वायर के एक्सिस पे ही, वायर पे ही लाई करेगा। और अपन ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, ये है ना, ये जो वायर है, तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगे। हाँ, अगर बच्चों आप करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, मतलब करंट अभी नीचे से ऊपर जा रहा है, आप उल्टा कर दो, तो बस बच्चों होगा कुछ नहीं, आपका क्या होने वाला है, ये जो वायर में मींस जो अभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर ही फॉर्म होंगी, कोसेंट्रिक सर्कल। बस ये एरो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये वायर है, अभी अपना वायर में मान लेता हूं ऐसे है, इसमें जो आपका अभी भी कोसेंट्रिक सर्कल ही बनेंगी, लेकिन इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों, ये वायर ऐसे। यहाँ पे अपन देख सकते हैं बच्चों पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वही सब चीजें बात करा बच्चों। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, बच्चों मैंने फिर से बोला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलो। जिन बच्चों ने नहीं देखा इसके पहले का वीडियो जाके देखे, ये सब चीजें बेसिक क्लियर हो जाएंगी उनके। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही बात है ना। वो कह रहा देखिए कोसेंट्रिक सर्कल नियर द वायर एंड विथ प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट वायर। तो बच्चों ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है ये वायर के परपेंडिकुलर है ना, देखो ना ये सर्कल कैसे बन रहा है, पेज के ऊपर। तो अपन देखो बच्चों पेज ऐसे है, वायर ऐसे है, तो पेज से वायर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। या ऐसे देख लो आप, पेज ऐसे है और ये वायर ऊपर है, तो 90 डिग्री का बन रहा है, पेज के साथ वायर का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो यही बोल रहा है ना। ये वायर अगर इस तरीके से है तो इसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि ये मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है बच्चों, ये आप देखो, तो यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर है। सपोज करो मैं इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर रहा हूँ, इट मींस करंट को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, करंट को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ बच्चों ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये और ज्यादा पास हो जा रही हैं, है ना। मतलब तब आप देखोगे जो आयरन फीलिंग्स होंगे ना वो और पास होंगे, और पास वो अपने आप को ओरिएंट करेंगे। इट मींस बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर हुआ। मैंने बताया था कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं तो इट मींस कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो मतलब कि अगर हम जैसे जैसे इस बार में करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, वाइस वर्सा। मतलब अगर हम इसमें करंट की वैल्यू कम करेंगे, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएं, करंट की वैल्यू कम करेंगे, तो करंट की वैल्यू कम करेंगे बच्चों तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। क्लियर है ना। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों कि अगर हम करंट को बढ़ाएं तो ये डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन और ज्यादा होगा या और कम होगा। तो करंट को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो डिफ्लेक्शन भी और ज्यादा होगा। क्लियर है ना। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा मतलब ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा तो जो कंपास है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है ना। ऐसे भी आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, है ना। तो आपको हर तरीके से सोचना है, केवल एक जो लिख गया यहाँ पे ऐसे ही नहीं सोचना है ना। फिर दूसरा बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द वायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड, है ना। आप लिख लेना। दूसरा बच्चों हैशटैग क्या है अपना, दूसरा हैशटैग ये है बच्चों कि अगर हम वायर से, सपोज करिए ये वायर है ना, वायर है,
इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है ना। एक पॉइंट P लिया हूं मैं, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों, वायर से, वायर ऐसे है, वायर ये है, तो वायर से यहाँ पे, और एक पॉइंट और थोड़ा दूर ले रहा हूं मैं, एक पॉइंट P पास में ले रहा हूं और एक और पॉइंट Q जो ले रहा हूं वो और दूर ले रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट बच्चों P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, तो अपन ऐसे बोले कि RP का डिस्टेंस कम है और RQ का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब Q पॉइंट जो है बच्चों वो ज्यादा दूर पे है, वायर से ज्यादा दूर पे है। तो अपन ये बोल रहे हैं बच्चों कि जो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है। ये बहुत नॉर्मल सा बात है बच्चों, है ना, कि जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता है। अपन ने एक्सपेरिमेंट भी करा है बच्चों बचपन में, मैग्नेट के पास रहते हो तो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट से दूर रहते हो तो बहुत कम अट्रैक्ट करता है ना। क्यों? क्योंकि वो दूर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है, इसलिए वो कम अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है ना। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं बच्चों क्या, कि R बढ़ाने पे, R बढ़ा रहे हैं तो फील्ड कम हो रहा है, तो इट मींस कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, डिस्टेंस बढ़ाना मतलब R बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हुआ, है ना। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो जो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा वो कम आएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि वो जो हम वायर, वहां पे वायर में के आसपास ये जो एरो बना रहे थे, वो एरो बना कैसे पा रहे थे, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब बच्चों मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पे आपको देखो कैसे डिपेंडेंसी बता दिया, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। ये मैंने बता दिया। इसके मैग्नीट्यूड की तो बात मैंने कर लिया कि इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कम होगा कैसे होगा, ये आपने देख लिया, ठीक है। चलो बच्चों मैं फॉर्मूला भी बता दूं क्या आपको, चलो एक मैं स्पेशल बता देता हूँ बच्चों। स्पेशल मैंने बोला तो आपके पास सपोज करो बच्चों एक इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, तो उसका जो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आता है ना, वो आता है आपका बच्चों μ0 I अपॉन में 2 पाई R, है ना। क्या दोस्तों यहाँ पे μ0 की जो वैल्यू है बच्चों वो है 4 पाई इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 7। ये आप याद रख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपको वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है और वायर से R डिस्टेंस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो आप निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये बच्चों इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, अगर वायर को घुमा दोगे, इनफाइनाइट लेंथ नहीं ले रहे हो, केवल फाइनाइट लेंथ ले रहे हो, उन सब के लिए अलग फॉर्मूला आता है। क्लियर है। बहुत मतलब मैं जो बोला इनफाइनाइट लेंथ मतलब इसी कंडीशन के लिए, इसके अलावा अगर सिचुएशन चेंज होगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लोड नहीं लेना है। खुशखबरी ये है कि ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो लोड नहीं लेना है। बस मैं इसलिए ये बता दिया आपको कि आप इसके हेल्प से वो जो रिजल्ट है ना वो बता पाओगे आसानी से। यहां से आप डायरेक्टली देख रहे हो कि आई जो B है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो जो दोनों लाइन मैंने लिखा यहाँ पे, ये दोनों लाइन आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप बना लोगे वो चीजें, इसलिए मैंने बताया। अगर सपोज करो बच्चों इसी के पास में एक और वायर है, यहीं पे एक और वायर है, बहुत से वायर हैं, है ना, देखते हैं अपन, एक वायर रहता है तो उसमें बहुत से पतले पतले वायर है ना, और सभी में अगर एक ही तरफ करंट जा रहा है तो वहां पे आप N से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस वायर के वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, दूसरा वायर है तो उसके वजह से भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें भी होती हैं। नेक्स्ट हम लोग का है बच्चों राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल, जिसके हेल्प से हम वो एरो का डायरेक्शन बना रहे थे ना, कभी क्लॉकवाइज बना दे रहे हैं कभी एंटी क्लॉकवाइज बना दे रहे हैं, वो कैसे बना दे रहे हैं तो वो ये बताएगा, ठीक है। क्या बोला है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल बच्चों सिंपल यही बोलता है कि अपने पास क्या है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, तो आपको क्या करना बच्चों कि अपने राइट हैंड के थंब को इस तरीके से आप क्या करो, वायर को इस तरीके से होल्ड करो कि आपका जो थंब हो वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट हो। तो मैंने वायर को ऐसे पकड़ लिया और ये आपका थंब किधर के तरफ पॉइंट कर रहा है बच्चों, करंट के डायरेक्शन में। अगर कोई वायर है उसमें अगर बच्चों करंट नीचे की तरफ रहता है तो हम ऐसे अपने हाथ को, है ना, हमेशा थंब को आपको किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो थंब अगर आपका जो है करंट के डायरेक्शन में है तो ये जो फिंगर आपका कर्ल हो रहा है ना, वही आपका बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर्ल होगी, कैसे एनसर्कल होगी, ठीक है, वो बताएगा। कौन? फिंगर। थंब आपका क्या बता रहा है,
करंट, और ये जो आपका फिंगर जिस तरीके से कर्ल होगा वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे अपने आपको ये एक डायग्राम दे रखा है, अपन सीधा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। कैसे, देखो ये लिखा है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है, तो सही है। अब देखो हमने क्या किया, अपने दाहिने हाथ को क्या किया है, दाहिने हाथ से वायर को होल्ड किया है। बच्चों ये वायर जो होल्ड करने वाले हो उसको देख लेना इंसुलेशन लगा हो, ठीक है ना। जो वायर खुला वायर होता है उसको मत पकड़ लेना, नहीं तो फिर डायरेक्शन अपना नहीं निकल, वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का नहीं निकलेगा, किसी और ही चीज का डायरेक्शन निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये वायर होल्ड करने का मतलब बस आपको वायर के पास ऐसे जाके एज्यूम करना है, सच में नहीं पकड़ लेना वायर को। ठीक है, या पकड़ना तो इंसुलेशन लगा हो तब ना, इंसुलेशन मतलब प्लास्टिक का जो कवर होता है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, राइट हैंड से अपने एक करंट कैरिंग वायर को होल्ड किया और इस तरीके से कि थंब कहाँ है, करंट के डायरेक्शन में। तो देखो ना ये फिंगर कैसे इंसर्कल हो रहा है बच्चों, ऐसे 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 है ना, ऐसे ऐसे। तो अगर बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये है। तो यही देखो ना, तो बच्चों आपका ये जो वायर है के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हम लोग बनाया इस तरीके से कि इधर ये जो है अंदर में जा रहा है, इस साइड वायर के राइट साइड में ये अंदर जा रही है और बाहर इधर निकल रही है, और इस तरीके ये वायर है इधर से अंदर जाके ऐसे गोला बना के ऐसे निकल रही है। ये पूरा एक सर्कल ऐसे बन रहा है ना। वायर को मैं टेढ़ा कर रहा हूँ तो ऐसे पूरा एक सर्कल बन रहा है, इधर से अंदर घुसेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इधर से बाहर निकलेंगी। क्लियर है, इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाया मैंने, तो आप क्या करो इधर से अंदर जाएंगी और इधर से बाहर। तो कई बार आप बच्चों यहाँ से अपन अगर वायर जैसे बच्चे ऐसे रखा है ना, और देखे कि यहाँ पे क्या होने वाला, तो यहाँ पे आप ऐसे पकड़ो तो राइट हैंड थंब से, तो यहाँ पे आपका फिंगर जो मुड़ेगा वो कहाँ अंदर की तरफ मुड़ता है, अंदर की तरफ मतलब इनटू द पेज है ना, इनटू द पेज। और बच्चों इनटू द पेज के लिए हम लोग क्या क्रॉस, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, क्रॉस है ना। अगर आपको कहीं पे इस तरीके का साइन बना है तो इसका मतलब वो जो पेज होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही हैं। अब बच्चों ये इधर से जाएंगी तो फिर ये अंदर से फिर घूम के बाहर इधर से निकलेंगे, तो इस साइड से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, देखो ना ऐसे जाएगा इधर से फिर घूम के ऐसे बाहर निकलेगा, तो इस डायरेक्शन में बच्चों आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर निकल रहा होगा। तो यहाँ पे अपन इसको हम बोलते हैं डॉट, क्या बोलते हैं बच्चों, डॉट। इस तरीके से साइन बना है कहीं रीजन में तो आप क्या समझोगे, ये डॉट यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं, तो आउट ऑफ द पेज बोल सकते हो। क्या आउट ऑफ द पेज के लिए हम लोग डॉट सिंबल यूज करते हैं, इनटू द पेज के लिए क्रॉस। ठीक है, या प्लेन भी बोल सकते हैं बच्चों, इनटू द प्लेन और ये आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा है ना। इसके पहले बच्चों चलो एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं कि सपोज करें यही वायर है, इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है बच्चों, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल लगाइए। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपका देखो यहाँ पे इस साइड अगर हम पी पॉइंट यहाँ पे ले कि बच्चों हमको यहाँ पे देखना है, पी पॉइंट पे देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ यहाँ से घुसेगा या बाहर निकलेगा। तो अब क्या करो, थंब को किधर, करंट नीचे जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में थंब को कर लिया। ठीक है, अब फिंगर किधर जा रहे, फिंगर देखो बच्चों यहाँ पे ये इनटू इधर अंदर जा रही है, तो अंदर के लिए मैंने बताया क्या होगा, क्रॉस है ना। अब बच्चों यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं तो उधर से पूरा घूम के बाहर निकलेंगे, तो इस साइड आपका क्या होगा बच्चों, डॉट। क्लियर है, इस साइड ऐसे अंदर जा रहे होंगे और उस साइड से बाहर आ रही होंगी, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं करा है कर ले। अपने पास एक वायर है, इसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है और एक वायर है इसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। अब आपको इसके मिड में एक पॉइंट पी है, ठीक है। अब बताना है कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आने वाला है, बाहर के तरफ आने वाला है, अंदर के तरफ आने वाला है, या एक दूसरे को कैंसिल करके खत्म ही कर देंगे, क्योंकि मिड में लिया है तो हम मान सकते हैं कि कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताओ बच्चों, चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप बताओ, कर लिया चेक। तो आप देखो इसमें
क्या करना है, इस वायर में करंट किधर जा रहा है, इस तरफ, तो थंब को आप पॉइंट करो करंट के डायरेक्शन में। अब देखो फिंगर मोड़ने की कोशिश करो, तो फिंगर बच्चों देखो कि यहाँ पे पी पॉइंट पे क्या है, अंदर की तरफ मुड़ रहा है, तो इस वायर की वजह से बच्चों क्या होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो, फिर अब इसके वजह से देखना है, इस वायर की वजह से, तो इधर थंब इधर पॉइंट करो, थंब मैंने पॉइंट कर लिया करंट के डायरेक्शन में। अब फिर से फिंगर मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो पी पॉइंट के तरफ, पी पॉइंट के पास मोड़ूंगा तो वो अंदर की तरफ ही मुड़ रहा है। तो मतलब बच्चों दोनों के वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पी पॉइंट पे क्या होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगे, वहां से पेज से जाएंगे, अब फिर वहां से फिर अंदर से फिर ये बाहर निकलेंगे। तो इस रीजन में आपका क्या होगा बच्चों, डॉट होगा, है ना। हाँ, वायर के एक साइड क्रॉस है तो दूसरे साइड डॉट होगा, है ना। अब देखो ना बच्चों, ये वायर है तो मैं इसके तरफ सर्कल खींचूं तो अपन ने देखा ना सर्कुलर होता है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकली, यहाँ से बाहर निकली तो ऐसे घूम के आएंगी, तो यहाँ से अंदर, तो यहाँ से अंदर हुई तो ऐसे घूम के फिर सर्कुलर फॉर्म करेंगे, तो यहाँ से बाहर, तो ये डॉट डायरेक्शन हुआ आपके लिए, और ये अंदर मतलब क्रॉस डायरेक्शन हुआ। क्लियर है, करंट ऊपर के तरफ जा रहा है तो फिर उल्टा हो जाएगा, है ना। करंट अगर ऊपर के तरफ है तो यहाँ से आपका बच्चों सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे अंदर के तरफ, यहाँ से अंदर, मतलब यहाँ से अब अंदर गए इस साइड, तो ये फिर सर्कल बनाते हुए यहाँ से अब बाहर निकलेंगे। क्लियर है, ये अब बाहर निकलेंगे, है ना। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें करंट नीचे की तरफ था, इसमें ऐसे अंदर जाएंगी, फिर ये देखो अपना उंगली कैसे है, यहाँ से बाहर आ रहा है, इस साइड अंदर, इस साइड बाहर, क्रॉस, यह डॉट। क्लियर है, आप ये सभी एग्जांपल को बच्चों फिर से कर लेना। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, तो आप ध्यान रखना, इवन फॉर्मूले भी आपको याद रख लेना, क्योंकि फॉर्मूले के हेल्प से आप चीजों को बहुत इजीली याद कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।